तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना। समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। सुहाग का जोड़ा। ये आज मुझे क्या हो गया है? लगता है जो मोहब्बत हमेशा बेगानों की तरह इस दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, आज दरवाजे के अंदर आ गई है। कसर है तो सिर्फ इतनी कि पलंग पे फूलों की झालर नहीं लगाई गई और हमने दूल्हे का सहरा नहीं बांधा। चलो कोई बात नहीं, सहरा हम सुहागरात के बाद बांध लेंगे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब मैं बाजार में बैठी हुई एक तवाइफ नहीं हूँ, एक शरीफ आदमी की अमानत हूँ जो मुझसे ब्याह कर रहा है। अरे हम भी तो ब्याह ही कर रहे हैं तुमसे। लाओ एक चुटकी भर सिंदूर हम भी तुम्हारी मांग में भर दें। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अब रवि की दुल्हन बनने वाली हूँ। रवि की? हाँ। अरे तुम तो सारे शहर की दुल्हन बनने वाली हो। किसी एक की बन भी जाओगी तो कितने दिन बनी रहोगी? हर रोज दरवाजे के बाहर एक नई बारात खड़ी होगी और सबसे पहले मेरी बारात आएगी। तुम्हारी बारात नहीं आएगी, तुम्हारी अर्थी यहां से जाएगी। निकल जाओ यहां से। शाबाश, आज रवि की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी जीप यहां से गुजरेगी तो धमाके में उसकी जान और मेरा इंतकाम दोनों खत्म हो जाएंगे। रवि, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिन्हें मैं वक्त पे कूद गया था,
लेकिन जीप बिल्कुल खत्म हो गई। अरे तुम्हारी जान जीप से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ये हरकत की किसने? आपके लाडले बेटे राजेश ने। क्या? वो देखिए भाग रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? क्या किया है मेरे राजेश ने? आज ये एक ही छलांग में इंसानियत की आखिरी हद से गुजर गया है। तुम जानती हो, आज इसने रवि की जान लेने की कोशिश की। रवि की? क्या ये सच है? यही सवाल जब अदालत में इससे पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकेगा कि ये झूठ है। सवाल तो आज मैं अपने आप से कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बेटा मांगा क्यों था। मैं तो अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि मेरी चिता को नीच से नीच आदमी आग दे, मगर ये अधिकार मेरे बेटे को ना मिले। मुझे ये अधिकार चाहिए भी नहीं। चाहिए तो सिर्फ अपना वो हक चाहिए जो आपने एक सगे बेटे से छीनकर एक बेगाने को दे दिया है। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने रवि की जान पे हमला किया, मेरा जुर्म ये है कि मेरा हमला नाकाम रहा। आपने मुझे बुलवाया ठाकुर साहब? आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने रवि की जान लेने की कोशिश की है। ठाकुर साहब, तुम देख रही हो माँ, पिताजी मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। जो आज हुआ है बेटे, वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। गलती तो हमारी है जो हमने जहर के पौधे को दूध से सींचा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ठीक है। इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। भिजवा दीजिए मुझे जेल में, चढ़वा दीजिए मुझे फांसी के ऊपर। इससे ज्यादा आप कर भी कर सकते हैं। आप मेरे बाप नहीं, कसाई है, कसाई है आप। सावित्री, क्या खबर लाए मंगलू? सरदार, प्रेम सिंह के बेटे राजेश ने रवि को मारने की कोशिश की, इसलिए प्रेम सिंह ने राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब शमशेरा बेटे को पुलिस से आजाद करा के उसे उसके बाप ठाकुर प्रेम सिंह को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा, और फिर ठाकुर प्रेम सिंह की चिता तैयार करेगा शमशेरा, और उसमें आग लगाएगा उसका बेटा राजेश। चलो। हेलो प्रेम सिंह, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? शमशेरा और उसके आदमी राजेश को उठा के ले गए हैं। नौजवान, तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। जवाब सुनने के लिए मैं सर से पांव तक कान बन गया हूं। मेरा एक रिश्ता तुम्हारे बाप से है और दूसरा तुमसे। तुम्हारे बाप से मेरी पुरानी दुश्मनी है, और तुम्हारी कहानी उस दुश्मनी से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। डैडी से आपकी दुश्मनी क्यों है मैं जानता हूं, नहीं जानता तो दूसरी कहानी नहीं जानता। 20 साल पहले मेरा इकलौता बेटा मर गया था। तुम्हें सामने देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा ही वापस आ गया हो। अगर आज वो जिंदा होता
तो तुम्हारी ही उम्र का होता। उसके खून में भी जवानी की आग भड़क रही होती, आंखों से शोले लपक रहे होते, मेरे दुश्मनों को जलाकर राख कर देने के लिए। अगर तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती होती तो मैं उसे कहता कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन अपना बेटा मुझे दे दो। आप अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो जाते? तैयार ही नहीं, बेकरार हूं। और सोचो तो अपने आदर्शवादी बाप के पास तुम जाकर करोगे भी क्या? वो फौरन तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जवानी ढल चुकी होगी, खून में भड़कते हुए शोले बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके होंगे। जिंदगी का जुलूस चल तो रहा होगा, लेकिन शमशान की तरफ जाती अर्थियों की तरह। मुझे बचा लीजिए अंकल, बचा लीजिए। अपने मरे हुए लड़के के सदके मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। कैसे कर सकता हूं बेटे? अपने जिस्म से अपनी जान को कौन अलग कर सकता है? और फिर मेरी जान तो पूरे 20 साल के बाद वापस आई है। अरे तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मंगलवार रात को 8 बजे बारात लेकर आ जाना, मैं तेरी शादी मैना से करवा दूंगा। मंगलवार रात को 8 बजे। बाप के काम आता है, लेकिन इस सिचुएशन में बाप बेटे के काम आया है। हम दोनों ने हम शक्ल होने का फायदा उठाया है। मेरे पिताजी हैं, वो मांस बनाने में माहिर है, ये उन्हीं का कमाल है। और अब तो मेरी शादी मैना से हो चुकी है, तो अब तो कोई डरने की बात ही नहीं है। मत छुओ मुझे। क्या हो गया तुम्हें बिजली? ये मुन्नी बाई कौन है जिसके पास तुम लाल जोड़ा लेकर गए थे? वो मुन्नी बाई जिसका तुम जिक्र कर रही हो, वहां मैं गया जरूर था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। अपनी अय्याशी को मजबूरी का नाम ना दो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया था, इसलिए तुम मुन्नी बाई के पास गए थे? ये झूठ है बिजली। मैंने प्यार किया तो सिर्फ तुमसे किया है। मेरी जिंदगी के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैं जाता रहा हूं बिजली, धर्म की रस्सी से बंधा वहां जाता रहा हूं। एक बड़े घर की औरत जिसे मैं मां कहता हूं, उस मां का अपना बेटा मुन्नी बाई के प्यार में होशो हवास खो बैठा था। उसे बाजार से घर लाने के लिए मुझे मुन्नी बाई से प्यार का नाटक करना पड़ा। मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुमने उसके साथ किया वो नाटक था, और जो मेरे साथ कर रहे हो वो नाटक नहीं है? मेरी आंखों में आंखें डालो और होंठों पे होंठ, तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। वो झूठ था, ये सच है। अब तो यकीन आया ना, मैंने उसे जो कुछ भी दिया था वो छलावा था। वो सुहाग की साड़ी, वो मांग का सिंदूर, वो लाल चूड़ियां। ये लो अपनी लाल चूड़ियां और पहना दो उस छिनाल को जिसे तुम अपने गले लगा रहे हो। दुनिया के तमाम जानवर अपने बच्चों की परवरिश अपने दूध से करते हैं, सिर्फ नागिन अपने पिल्लों को अपने जहर से पालती है। और फिर मैं तो वो नागिन हूं जिसने सदियों से और नस्लों से सिर्फ जहर ही पिया है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, और जब मिलूंगी तो वो सारा जहर एक साथ तुम्हारे मुंह पर उलट दूंगी। शक्ति सिंह, तुम? और यहाँ? हाँ शक्ति सिंह, तुम हमेशा चल के मेरे पास आया करते थे, लेकिन आज मैं खुद तुम्हारे पास आई हूं। प्यासा पहले कुएं के पास आया करता था, आज कुआं चल के प्यासे के पास आया है।
मेरी प्यास तो सिर्फ तुमसे शादी करने से है, तुम्हें अपना बनाने से है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से है। मिलन ऐसा होगा हमारा जैसे सारंगी और तबले का होता है।